तो हमने अपना पोटिंग मिक्सचर तैयार कर लिया, 1:1:1 के अनुपात में हमने तैयार कर लिया। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसका बल्क तैयार कर लेते हैं। ज़्यादा काम है तो ज़्यादा और कम काम है तो हम कम तैयार कर लेते हैं। ये जो मिश्रण है, अब इस मिश्रण को हम गमले में यूज कर सकते हैं, इस मिश्रण को प्लास्टिक की थैली में हम यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास सफ़ेद थैली है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि अगर काली थैली होती है तो वो ज़्यादा बेटर होती है। हम इसको रूट ट्रेनर में यूज कर सकते हैं, तो हम कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। अब मुझे मान लीजिए इसको यूज करना है प्लास्टिक की थैली में, अगर यूज करना है, ये एक थैली है जो 12.5-30 साइज की इसको कहते हैं। अगर हम इसमें मिश्रण भरते हैं तो देखिए इसमें कहीं भी ड्रेनेज के लिए फालतू पानी आ गया तो बाहर निकलने की जगह नहीं है, तो इससे रॉटिंग होगी जड़। तो हम इसमें आधी थैली को देखते हैं कि आधा लेवल इसका कहाँ है। तो इस आधे स्तर के ऊपर 3 या 4 छेद होने चाहिए, और ये छेद के लिए हम एक सुए को काम में लेते हैं। मध्य लाइन के आसपास हमने एक छेद ये कर दिया, दूसरा हमने और इसके पास कर दिया, और एक छेद हमने तीसरा और थोड़ा नीचे कर दिया। 3 कर दिए हमने इसमें। जैसे हम हमारे घर की छत के ऊपर मोरा रखते हैं, और इसी तरह किचन में नीचे भी हम एक आउटलेट रखते हैं कि कहीं से नमी पानी आ जाए तो बाहर निकले, नहीं तो घर तो सड़ने लग जाएगा। तो इसी तरह हमने इसमें अब ये छेद कर लिए हैं। आप एक एक थैली में अगर छेद करेंगे तो टाइम लगेगा। बहुत से 10-20 थैली रखें और सुए को रखकर हथौड़ी से आप उसको छेद को एक साथ करें, ताकि 10-20 थैलियों में एक साथ ही छेद हो जाए। अब इसमें मिट्टी भरने के लिए हमारा ये हैंड ट्रैवल काम में आएगा। अब इसको हम मिट्टी लेते हैं, ये जो मिश्रण है, और इस मिश्रण को हम भरते हैं। जब हम इसको भर रहे होते हैं तो एक बार आप पूरा भर दें, ऊपर के लेवल तक भर गए। लेकिन जैसे हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसमें कणों के बीच में स्पेस है, जैसे हम इसको ज़मीन पर थोड़ा सा ठोकेंगे, ये थोड़ा अपने आप नीचे चली जाएगी ये। और अभी लगभग 1 इंच के करीबन जगह ऊपर खाली रहेगी। अब इसको खाली रहने दें। ये इसलिए रखते हैं ताकि जब हम पानी इसमें देंगे तो वो पानी भरने के लिए थोड़ी जगह मिल जाए। और वो पानी, अगर ज़्यादा पानी है तो पानी नीचे तरफ जाएगा, और फालतू पानी ड्रेनेज, क्योंकि हमने ड्रेनेज लाइन दे दी है, होल दे दिए हैं, वीप होल दे दिए हैं, ये पानी फालतू पानी बाहर निकल जाएगा। तो एक तरह से अंदर का जो एक नमी का लेवल रहेगा वो उतना ही रहेगा जितना पौधे की जड़ को चाहिए। तो पौधे की जड़ को जितनी ज़रूरत है उतना लेवल बनाने के लिए हमने ये छेद दे दिए। अगर आपने छेद नहीं किए तो ज़्यादा पानी रहेगा तो जड़ें सड़कर नष्ट भी हो सकती हैं। ये अपना थैली। अब इसमें हम ऐसे बहुत सारी हम अपनी थैलियाँ भर लें, उन थैलियों को फिर हम एक क्यारी में अरेंज कर देते हैं। क्यारी में अरेंज करने के बाद में हम उसमें बीज बोते हैं। अब बीज कैसे बोएंगे? जो हमारे पास बीज है, बीज बोने के लिए बीज जितना लंबा है उतना गहरा आप नीचे मिट्टी में ले जाएं। और बीज कई तरह के हैं। कुछ बीज बहुत कठोर होते हैं, अगर दबा के देखें, दांत से भी देखें, वो टूटते ही नहीं हैं। कुछ बीज नरम होते हैं। जो बीज नरम होते हैं उन बीजों को तो आप सीधे ही बो दीजिए। लेकिन जो कठोर बीज हैं, उन कठोर बीज में पानी धीरे धीरे घुसता है, हवा धीरे धीरे घुसती है। तो ऐसे बीजों को कुछ ट्रीटमेंट चाहिए। तो ट्रीटमेंट देने का एक तो तरीका है कि ऐसे बीजों को आप 24 घंटे पानी में डाल दें। तो पानी को एक बार उबाल लें, उबाल के पानी को नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद में उन बीजों को डाल दें। उतने बीज डालें जितने हमको उगाने हैं। ऐसा नहीं कि पानी भी उबल रहा है, बीज भी डाल दिए। ऐसा करेंगे तो बीज तो वो तो बिल्कुल वो तो बॉइल होके और वो तो एक तरह की दाल बन जाएगी, बीज तो मर जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि गर्म पानी कर उबल गया उसको नीचे उतार लीजिए और उसके बाद बीजों को छोड़ दीजिए, 24 घंटे पड़े रहने दीजिए। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? इन बीजों को आप एक कपड़े की थैली में ले लीजिए, एक बैग में ले लीजिए और उस कपड़े की थैली में लेकर इन बीजों को, कपड़े की एक थैली ले लीजिए, अगर और कठोर बीज हैं उसमें बीजों को अंदर डाल दीजिए और उस बीज में थोड़ी सी बजरी बीज, थोड़ा सा पानी ऐड करिए और इसको
ऐसे मसलिए। इससे क्या होगा, अगर कोई बजरी हमारे हाथ पे डाल के इसको 2-4 बार रगड़ दे तो हमारे यहाँ धीरे धीरे खून की लाइनें बन जाएंगी। क्योंकि जो बजरी के कण हैं, बजरी के कण ब्लेड की तरह बहुत ही तीखे होते हैं, वो खरोंच डालते हैं। अब जैसे ये, अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूंगा, थोड़ा पानी डाल दिया, ये लो बस, ज़्यादा नहीं, ताकि ये चटनी की तरह गीला हो जाए। और मैं अब इसको खरोंच डाल दूंगा। ये कपड़े के थैले में करना है, प्लास्टिक में नहीं। कपड़े के थैले में करने से आपके हाथों को नुकसान नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ, ये बजरी बीज के ऊपर खरोंच डाल देगी। खरोंच डालने का मतलब अब उस पे घाव हो गए हैं बीज पे, उस घाव से पानी अंदर एंटर हो जाएगा। तो ये भी कठोर बीज है तो उनको ट्रीटमेंट देने का तरीका है। एक और तरीका भी है, आप एसिड से भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्यों, कोई भी अगर कोई बर्तन है, प्लास्टिक का एक बर्तन ले लीजिए, ये तगारी ले लीजिए, उसमें बीज डाल लीजिए और थोड़ा सा गंधक का तेजाब उसमें डालकर उसको मिक्स कर लीजिए, ताकि चिपट जाए। जैसे रोटी चिपटती है घी से, ऐसे एसिड उस पर बीजों पर चिपट जाए। ऐसा आप 10 मिनट रहने दीजिए उसको, इसके बाद साफ पानी से धो लीजिए, तो बीज का एसिड ट्रीटमेंट भी हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बीज जो कठोर हैं उनको हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है और फिर बीज को बोना पड़ता है। अब मुझे मेरे बीजों का ट्रीटमेंट हो गया है, अब मुझे उनको बोना है। तो बोने के लिए बीज की जो मोटाई है, इतनी गहराई में बीज जाना चाहिए, इससे ज़्यादा गहरा नहीं जाना चाहिए। बीज को ऊपर भी पटक के छोड़ दिया तो भी कोई ठीक बात नहीं है, क्योंकि मिट्टी के संपर्क में नहीं है, बीज उगेगा कैसे। आपने बीज को बिल्कुल बीच में डाल दिया तो बीज निकलेगा कैसे। बीज जितना मोटा है, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर मोटा है, लंबा है, तो आप 1 सेंटीमीटर लंबाई तक डाल दिया और इसको ये बंद कर दिया, बस। जितने बीज की लेंथ है, चाहे आप क्यारी में बो रहे हैं, क्यारी में भी यही काम करना है, गमले में बीज बो रहे हैं, वहाँ भी यही काम करना है, प्लास्टिक की थैली में कर रहे हैं तो वहाँ भी यही काम करना है। तो गहराई का आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा गहराई पे बीज अब हम अगर बो देंगे तो बीज उगकर बाहर उग तो जाएगा, लेकिन अंदर ही घूमता रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए किसान को आपने देखा होगा, किसान अपने फसल के बीजों को मनमानी गहराई पे नहीं ले जाता है, एक उचित गहराई पे ले जाता है, ताकि बीज को ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं करनी पड़े बाहर निकलने के लिए। क्योंकि उसमें इतना ही खाना है, उतनी लेंथ है कि वो छोटी सी दूरी में ही बाहर निकल सकता है, बेहिसाब दूरी में नहीं बाहर निकल सकता। इस तरह से आपके बीजों की बुआई होनी चाहिए। ऐसे इसके बाद अगर थैली में नहीं, आप ट्रेनर में भी आप कर सकते हैं। रूट ट्रेनर में कैसे करेंगे, ये ट्रेनर है, रूट ट्रेनर में नीचे छेद है। अगर हम ऊपर से मिट्टी भरेंगे तो देखिए, मिट्टी भरूंगा तो मिट्टी तो नीचे निकल रही है, तो इस मिट्टी को कैसे रोकूं मैं। ऐसे भरेंगे तो ये तो नीचे निकल रही है, तो इसको रोकना जरूरी है। तो रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये कुछ गोलियां तैयार करते हैं हम। ये चिकनी मिट्टी, इनमें हम बजरी वगैरह कुछ नहीं मिलाते हैं, ये चिकनी मिट्टी के गोले हैं। लगभग इनका व्यास है 1 इंच के आसपास, 1 सवा इंच, 1.5 इंच से ज़्यादा, बहुत मोटा नहीं बनाना है। यानी कि जितना नीचे छेद है, उस छेद का जो डाया है, व्यास है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि अगर पतला बना दिया तो ये नीचे लुढ़ के बाहर निकल जाएगा, मोटा बना दिया तो ये ऊपर ही अटक जाएगा, नीचे पैंदे में नहीं जाएगा। बहुत ढंग से हमें बनाना है कि ये पैंदे में जाकर रुक जाए। और ये गोलियां बनाकर चिकनी मिट्टी की आप सुखा लीजिए, जब सूख जाए इनको इकट्ठा कर लीजिए। आप जब ट्रेनर को यूज करूंगा तो पहले मैं इसमें ये डालूंगा, ये पैंदे में चला गया, देखिए ये पैंदे में, यहाँ देखिए ये पैंदे में दिख रहा है, यहाँ से ये पैंदे में चला गया है। मैं इन सबको डाल देता हूँ ताकि ज़्यादा ये दिखाई दे। ऊपर से मैंने इनको डाल दिया, पैंदे में डाल दिया। इधर से देखिए, हमें दिखाई दे रहा है इनकी लोकेशन कि वो पैंदे में पड़े हैं। इसके बाद अब हम इसमें मटेरियल भरेंगे। आप मटेरियल भर दीजिए। पहले ये 24 हैं, 24 बॉल सब में डाल दीजिए ताकि सब बंद हो जाए, और इसके बाद ये मटेरियल भर दीजिए इसमें।
मटेरियल को भरने के लिए हम हाथ से गए तो ये मटेरियल भर गया। पूरा भर दीजिए, टॉप तक भर दीजिए, क्योंकि टॉप तक भरने के बाद अपने आप मिट्टी दबेगी, अपने आप दबेगी, वो नीचे सेटल होकर थोड़ी सी जगह खाली इसमें। ये हमारे पास इस तरह से हमारा ट्रेनर भर गया है। इन ट्रेनर को हम ज़मीन में भी रख सकते हैं, नहीं तो लोहे के फ्रेम आते हैं, उस फ्रेम के ऊपर इसको रख देते हैं और बीज को वैसे ही ट्रीटेड बीज को उसी तरह उसी गहराई पे लेके बो देते हैं। बीज को सेंटर में बोते हैं, एक तरफ नहीं बोए, बीज को सेंटर में बोए। एक तरफ टच नहीं करना है, एक तरफ टच करेंगे तो जड़ जल्दी से, जैसे अगर हमने थैली में एक तरफ टच किया बीज को तो वो जाते ही जड़ बाहर चलेगी काफी बार और छेद से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। अगर हमने सेंटर में बोया तो उसको बाहर निकलने में टाइम लगेगा, इसलिए हमें बीज को सेंटर में ही बोना चाहिए। अब इस पर हम झारे से, फाउंटेन से पानी, झारे से सीधा पानी पाइप से नहीं देना। अगर हम पाइप से पानी देंगे तो मिट्टी उछल के सब बाहर आ जाएगी। शुरुआत में जब पौधे उग जाएं, उग के कम से कम 6-6 इंच लंबे नहीं हो जाएं, तब तक हमें सीधा पानी नहीं देना, फ्लडिंग का पानी नहीं देना है। झारे के आगे एक फाउंटेन लगा रहता है, उससे हम पानी पिलाते हैं ताकि मिट्टी उछल कर मिट्टी बाहर नहीं आए। बीज जहाँ है बीज वहीं रहने, तो बीज भी सरक के दो बीज भी बाहर आ सकता है, इसलिए हमें बहुत ही जेंटल ढंग से हमको पानी देना है। इसके अलावा हम गमलों को में भी पौधों को लगा सकते हैं। गमलों का यूज करने के लिए गमले अलग अलग तरह के आते हैं, मिट्टी के गमले आते हैं, सिरेमिक के गमले आते हैं, प्लास्टिक के गमले आते हैं। अगर मिट्टी का गमला यूज करना है तो देखिए कोई भी गमला आप काम में लें, उसके अभी इसमें देखिए छेद नहीं है,